हेलो गाइस, अनिल ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी न्यू रिक्वायरमेंट 2024। इस वैकेंसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 जनवरी 2024 से, जो कि चलने वाले हैं 19 फरवरी रात के 12 बजे तक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर फॉर्म में किसी प्रकार का करेक्शन या फिर संशोधन करवाना है तो इसके लिए भी डेट मेंशन की गई है, जो कि 20 फरवरी से 29 फरवरी तक रहने वाली है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एएलपी बोलते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो 19,900, जो कि बेसिक पे की है। अदर बेनिफिट करके और ओवर टाइम करके यहाँ पे सैलरी बनने वाली है मंथली 30 से 35,000। वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर, ठीक है। आपकी एज काउंटिंग की जाएगी 1/7/2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी एज काउंटिंग की जाएगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5,696 पदों पे भर्ती होने वाली है। अब हम एज में रिलैक्सन देखेंगे कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सन दिया गया है। तो हम लोग नीचे देखते हैं। अब हम देखेंगे एज रिलैक्सन, ठीक है, कि किस कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सन दिया हुआ है। SC/ST वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल, ठीक है। ये एक्स सर्विसमैन में अगर कोई है उनके लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज में एज रिलैक्सन दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ से अधिक सर्विस में हैं उनके लिए है ये, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CBT 1 की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, और CBT 2 जो रहेगा इस पे ही आपका मेरिट बनेगा। लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट A और पार्ट B, ठीक है। पार्ट A इस पे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, और पार्ट B जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। उसके बाद आपको CBAT के लिए बुलाया जाएगा। इसमें मिनिमम जो रहेगा, मिनिमम क्वालिफाई रहेगा, जिससे आपके 30% मार्क्स जुड़े जाएंगे, ठीक है, और पार्ट A से 70% मार्क्स जुड़े जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इन दोनों को कुल मिला के 100% पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, साथ ही मेडिकल होगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, अपन डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्टेज 1 जो है इसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट दिया जाएगा। स्टेज 2 पार्ट A में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट दिया जाएगा। पार्ट B में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट दिया जाएगा। अब अपन स्टेज 1 इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं CBT 1 का सिलेबस, ठीक है, यानी कि स्टेज 1 का, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 75 मार्क्स का पेपर रहेगा, और यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। टोटल 60 मिनट दिया जाएगा। अब अपन स्टेज 2 का सिलेबस देखते हैं। इसमें हम पार्ट A को देखते हैं पहले, उसके बाद पार्ट B का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। पार्ट A में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो मैथमेटिक्स, इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन। कुल 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। पार्ट B में ट्रेड टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा,
ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन पेज में और भी डिटेल, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा अभी CBT 1 और CBT 2 इन दोनों का सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन CBAT इसका क्या सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, तो इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ होता नहीं है टेस्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़ोटो, कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, उसके आधार पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है, जिसे हम साइको टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपके 30% मार्क्स जुड़े जाएंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम CBT 1 को देखते हैं, यहाँ पे और भी डिटेल समझते हैं इसका, ठीक है। जैसे कि हमने सिलेबस में देखा है कि टोटल 60 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। CBT 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर रहेगा, जिसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही आपको परसेंटेज कवर करना है। जैसे कि 40% मिनिमम पासिंग है, तो आपको 80% का टारगेट लेके यहाँ पे अचीव करना है, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम CBT 2 की बात करते हैं। अब हम CBT 2 को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CBT 2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट B जो है सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, पार्ट A के नंबर जुड़ेंगे, ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। जिसमें टोटल 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, टोटल क्वेश्चन 175 रहेंगे, ठीक है। पार्ट A 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके नंबर जुड़ेंगे। और पार्ट B 60 मिनट का रहेगा, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपके ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है। नीचे दिए हुए हैं सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे पार्ट B का अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ट्रेड दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि CBAT जो है इसके 30% मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर है, ठीक है। इसमें आपका टोटल स्कोर जो रहेगा वो 42 मार्क्स का ईच टेस्ट के आधार पे रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और पार्ट A CBT 2 का है ये, ठीक है। पार्ट A इससे 70% वेटेज बनेगा, ठीक है। और CBAT जैसे कि मैंने आपको बताया इससे 30% वेटेज रहेगा। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हाउ टू अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखते हैं। क्वालिफिकेशन को देखते हैं तो सिर्फ 10th पास, साथ ही ITI का सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग से हो तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS वालों के लिए 500 रुपये, SC ST PH 250 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।